वेलकम। मैं अविनाश शर्मा फिर एक और नए वीडियो आपके साथ लेकर के आया हूँ आपके पास। मिशन 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा, क्लास 10th का प्रोज चैप्टर था और चैप्टर नंबर 1 प्रोज से पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था अ लेटर टू गॉड। आप लोग को बता दें ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए कुछ इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल चूज क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपके परीक्षा में 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आना है, जिसमें से 5 नंबर निर्धारित है आपके प्रोज चैप्टर से। इस प्रोज से 5 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आना था। तो मैं आपके लिए कुछ इस चैप्टर से जो काफ़ी बहुचर्चित क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों को और इसके उत्तर को। कि जैसे कि कल हम लोगों ने स्टोरी समझा था कि लेंचो एक किसान है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, कि जो लेंचो का जो घर था वो कहाँ पे स्थित था। यदि हम बात करें बॉटम ऑफ हिल, जो हिल था पहाड़ी था उसके नीचे, बिल्कुल। यदि टॉप ऑफ हिल तो जो हिल के जो ऊपरी हिस्से में था, बिल्कुल। और यदि टॉप ऑफ प्लेटू की बात करें तो ये भी गलत है। और सिटी में तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसका घर जो था वो पहाड़ी पे था। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसका घर जो था वो कहाँ सिचुएटेड था, टॉप ऑफ हिल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 2 में। यदि हम बात करेंगे व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड, कि जो लेंचो का जो फील्ड था, जो खेत था, उसको किसने बर्बाद किया, किसके द्वारा वो बर्बाद हुआ। यदि हम बात करेंगे हैवी रेनफॉल की तो ये एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन हैवी रेनफॉल खेत को बर्बाद नहीं कर सकता। हेलिस्टॉर्म्स का मतलब हो गया जो ओले वाले जो आंधी या तूफान थे, जिसमें ओले पत्थर टाइप में जो लोग बोलते हैं ओले टाइप में, वो पड़ने से उसका खेत बर्बाद हुआ। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ओले जो थे वो हेलिस्टोन पड़ने की वजह से उसका खेत जो हो गया था, क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि हम बात करें व्हाट क्रॉप्स वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो ने अपने खेत में कौन सा ऐसा फसल जो था वो उगाया था या लगाया था। यदि हम बात करें कॉर्न की, मक्के की, तो हाँ बिल्कुल आंसर तो आपका मक्का है, मक्का ही है, क्योंकि इसने जो उगाया था, जो बोया था, वो कौन सा फसल था, मक्का था। यदि बार्ली की बात करें, बाजरे की बात बिल्कुल नहीं, चावल की बात बिल्कुल गलत है, और नॉन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने अपने खेत में क्या बोया था, मक्का। कॉर्न मतलब क्या हो गया, मक्के की खेती उसने करा था। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड, जो उसके हेलस्टोन्स गिरने के बाद उसका जो खेत था, उसकी जो फसलों को जो बर्बादी हुई थी, वह किस तरह दिख रहा था, बिल्कुल सॉल्ट की तरह। आंसर तो इसको बिल्कुल ऐसे ही कि सफेद रंग में क्या होता है आपका जो नमक होता है। तो बिल्कुल इस स्टोरी में हम बात करेंगे तो इस स्टोरी में बिल्कुल सॉल्ट जैसा था, शुगर तो नहीं कह सकते, और आइस बर्फ होता है, आइस नहीं कह सकते, और ड्रॉप्स का मतलब भी गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्ट की तरह इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। बढ़ते यदि हम अगले प्रश्न की तरफ, कहता है हाउ मेनी मनी डिड लेंचोस आस्क फॉर, जब उसका खेत जैसे ही बर्बाद हो गया तो इसने ईश्वर को जो पत्र लिखा उसने, उस पत्र में कितने रुपए की मांग करा था उसने, 100 पैसों की। तो ऑब्वियसली बिल्कुल आंसर सही है कि उसने कितने पैसे की, पैसों की मांग करा था। पैसों मतलब उस समय की करेंसी रही होगी। यदि हम बात करें तो कितने पैसों की बात करा था उसने, 100 पैसों की। ये बिल्कुल 1000 जो पैसों दिया गया वो गलत है, 10 पैसों भी गलत है, और 500 पैसों भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 पैसों। कितने पैसों की मांग किया था उसने, 100 पैसों की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि अकॉर्डिंग टू हम स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी में जैसे ही जो पोस्टमैन वगैरह थे, इनकी स्टोरी को जब पढ़ते हैं, उनकी स्टोरी को पढ़ने के बाद होता क्या है कि वे लोग सोचते हैं कि लाओ भैया इनकी थोड़ी सी मदद कर दें, और मदद करने के लिए वे लोग अपनी सैलरी से कुछ पैसा क्या करते हैं, इकट्ठा करके इनको देते हैं। अब कुल कितना पैसा इकट्ठा करके देते हैं, 70 पैसों इकट्ठा करके देते हैं। और 70 पैसों जब वो पाता है मनी ऑर्डर के द्वारा या किसी भी लिफाफे में खोल के पाता है, वो बिल्कुल दुखी हो जाता है और गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि ईश्वर ने मेरा पूरा पैसा मतलब भेजा है, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो कर्मचारी हैं, डाकघर के जो कर्मचारी हैं, इन्होंने उसका पैसा 30 पैसा क्या कर लिया, 30 पैसों से चुरा लिया। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, बंचेस ऑफ ब्रुक्स कहा था, ये एक नंबर के क्या है, चोरकट टाइप के हैं। इन्होंने क्या कर लिया था,
इनका पैसा क्या कर लिया था, चुरा लिया था 30 पैसा। इसीलिए उसने, और लास्ट में जाकर उसने क्या कहा था, फिर से पुनः वो एक पत्र लिखता है और उसमें लिखता है कि ईश्वर जो 30 पैसा जो हमारा बचा हुआ पैसा है वो ला करके क्या करते हैं, हमें वापस कर दें। तो ये था आपका इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आपके पास और भी जितने भी चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ला करके देने का प्रयास करूंगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो भी लोग हैं, मैं आपको इस तरह के बहुत सारे जो एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और आप लोग कृपया इसको अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने के बाद यदि थोड़ा सा भी पढ़ने से 2 नंबर आपके अच्छे मिलते हैं तो इसको पढ़ने में कुछ ज़्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच।